लगा तो उसका परिणाम सभा में मेरा अपमान। स्वामी, राजा के आप गुरु हैं और वो आपके शिष्य हैं। क्या वो आपका अनादर करेंगे? गुरु शिष्य का संबंध गुरुकुल में, उस राजसभा में वो राजा और मैं केवल आचार्य। स्वामी, क्या हुआ आपको? स्वामी, आइए, आइए, बैठिए। ध्यान से। स्वामी, क्या हुआ आपको? आपका शरीर तो तप रहा है। हे ईश्वर, कल राजसभा में कैसे जाएंगे? दादा, कल राजसभा में आपकी तरफ से मैं ही जाऊंगा। पुत्र विद्यापति, तुम अपने माता पिता के साथ गांव गए थे ना? नहीं दादा, आपको छोड़कर जाना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए उनको कुछ दूरी तक छोड़कर मैं रात में अकेला ही लौटकर चला आया। दादा से कितना अधिक प्यार है मेरे प्यारे बच्चे को। दादी, दादा को घर में ही रहकर उन्हें विश्राम करने दो। मैं स्वयं ही राजसभा में जाकर आता हूँ, ठीक है? क्या कहोगे? कहूँगा कि दादा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पुत्र, ये तुमसे संभव है? क्यों? सत्य को कहने में कैसा भय दादा? सत्य के मार्ग पर चलना, असत्य से सदा दूर रहना, यही मेरा सिद्धांत है। दादा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए बस। हमारे राजा को मैं सत्य का मार्गदर्शन ही करा के आऊंगा। महाप्रभु, क्या राजगुरु जी का पोता आया है, आपकी अनुमति के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। पोता? ठीक है, आने दो। राजाधिराज, राज मार्तंड, राजकुल तिलक, राज परमेश्वर, राज गंभीर, रणधीर श्री श्री चंद्रसेन महाराज को इस बालक विद्यापति का प्रेम प्रणाम है। हम तो गुरुदेव के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हारे आने का कारण? क्षमा कीजिए महाराज, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मुझे ही आना पड़ा। बालक, हम कल पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को स्वयं गुरुदेव से ही सुनने के लिए उत्सुकता से बैठे हैं। वो स्वयं यहाँ क्यों उपस्थित नहीं हुए हैं? महाराज, कृपा करके प्रश्नों के उत्तर के लिए आप मुझे अवसर दें तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। बालक, इस संसार में अभी तुम एक छोटे पौधे के समान हो। इन गूढ़ प्रश्नों का तुम उत्तर कैसे दे सकते हो? महाराज, एक बड़े से पत्थर को एक छोटा सा हथौड़ा तोड़ सकता है, इसलिए बुद्धि और शक्ति की तुलना में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। प्यारे बालक, तेरे धैर्य की हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक शर्त है। प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व तेरे बुद्धि चातुर्य की हम परीक्षा लेंगे। तो मैं तैयार हूँ महाराज। मंत्रीगण, परीक्षा आरंभ कीजिए। कुमार, सूर्य का उदय कैसे होता है? ब्रह्म से। सूर्यास्त कैसे होता है? धर्म से। भूमि से बड़ा जननी कौन? माता। आकाश से ऊंचा? पिता। बच्चा। निस्वार्थी? शिवा। शाश्वत? नीति। अशाश्वत? निधि। विचित्र? विधि। सचित्र? जीवन। साधक? नारद। सुंदरता? चंद्र। आहा। सत्य? हरिश्चंद्र। आशा? तुम। प्रज्ञा? मैं। भाषा? भारती। सुगंध? कस्तूरी। भले बालक। बालक, बालक, तेरा बुद्धि चातुर्य तो प्रशंसा का पात्र है। सत्य प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा। महाराज, आप प्रश्नों को अब तो पूछ सकते हैं ना? ओहो, अवश्य। भगवान कहाँ है? कौन सी दिशा में देख रहा है?
इस पल वो क्या कर रहा है? महाराज, आप एक कबूतर और काटने के लिए एक खड़ग मंगवाइए। कबूतर, खड्ग, वो क्यों बालक? महाराज, कबूतर का बलि देकर और बाद में मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। क्या कबूतर का इस सभा में हमारे सामने संहार करोगे? नहीं, वो जीव हिंसा है, घोर पाप। केवल बलि देने की बात सुनकर ही आप तिलमिला उठे महाराज। आपको उसका कारण पता है? आपके हृदय में स्थित करुणा। इस करुणा का नाम है भगवान। करुणा बिना कोई भी जीवात्मा की सृष्टि नहीं, रूप नहीं। इसलिए भगवान हर एक के हृदय में उपस्थित रहते हैं। और रहा आपका दूसरा प्रश्न, भगवान कौन सी दिशा में देख रहे हैं, ऐसा ही है ना? महाराज, यहाँ ज्योति का प्रकाश किस दिशा को देखकर प्रकाशित हो रहा है? ये तो सर्व दिशा में प्रकाशित हो रहा है। हाँ, भगवान इसी प्रकार सर्व दिशाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सत्य कहा। और तीसरा प्रश्न, भगवान अब क्या कर रहे हैं, यही है ना? महाराज, यह गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिए मुझे कृपा करके आपका सहयोग चाहिए। अवश्य, आज्ञा करो बालक। महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके सिंहासन पर बैठकर ही देना चाहूंगा। नहीं, नहीं। चांद, सभागण, हमने इनसे प्रश्न पूछे हैं। उनके उत्तर देने के लिए आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। विद्यापति जी, आप हमारा सिंहासन ग्रहण करके उत्तर दे सकते हैं। आइए। आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। मंत्रीगण, हमारे भंडार में जो सिद्ध धान्य है उसे गरीब लोगों में बांट दीजिए। हमारे भंडार में से सर्व धन धान्य वस्तुओं को समस्त प्रजा में सम प्रमाण में बांटिए। हमारे राजभवन के दरवाजे खोलकर निराश्रितों को आश्रय दीजिए। यही आपके राज्य के राजा की आज्ञा है। नहीं, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मंत्रीगण, राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना राजद्रोह है। उसे तुरंत बंदी बनाएं और कारागृह में भेज दें। ये तो तुम इनके मंत्री योग्य हो। सेनापति जी, इन सारे मंत्रीगण को बंदी बनाएं और 1 महीने तक इन सभी को अन्न आहार से वंचित रखें। उन्हें भूखे रहने दो। यही मेरी कठोर आज्ञा है। इस बारे में आप में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है? देख लिया आपने इस माया को। एक ही पल में जो आप राजा थे, अब एक सामान्य से प्रजा बन के रह गए हैं। एक साधारण सा बालक मैं राजा बन गया। और भगवान यही सब करता है। और उसके आशीर्वाद से रंक राजा बन सकता है, और क्रोधित हुए तो राजा रंक बन सकता है। महाराज, मुझे क्षमा करें। अब आप अपने सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। विद्यापति, यहाँ आओ। तुम तो सच में महाज्ञानी बालक हो। तुम सामान्य बालक नहीं, असामान्य हो। इतने अद्भुत विषयों का कितना सरल रूप में निरूपण किया। मानव का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, ये तुमने हमें बताया। सचमुच तेरी प्रतिभा को मैं वंदन करता हूँ पुत्र, वंदन करता हूँ। ये परमेश्वर तुम्हें सकल सौभाग्य प्रदान करे। विद्यापति जी की जय हो। विद्यापति जी की जय हो। विद्यापति जी की जय हो। विद्यापति जी की जय हो।